रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज जो है वो आपके लिए रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और जो है वो काफ़ी अरसे से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई। उसकी एक वजह क्या है कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि उनके रिज़ल्ट के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है और जब मैं हायर ऑफिशियल्स तक आप लोगों की न्यूज़ पहुँचाता हूँ तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर मुझे जो है वो इतना दिली तौर पर दुख होता है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी और इस टाइम कहाँ पर चली गई। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेशन जो बेशक आप लेके आए हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्मेशन का ये हरगिज़ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी। अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक सॉल्व हुई है, लेकिन स्टूडेंट की रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो एक हद तक इतनी बढ़ गई है कि स्टूडेंट बेचारे ने एडमिशन लेना ही छोड़ दिया है। इसी वजह से आपने रीजनल ऑफिसेज में ट्यूटर्स को कहा है कि वो स्टूडेंट्स को लेके आएँ। सर, इसका सिनेरियो की एक वजह मैं वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बीएड का और बीए का आते थे, बैचलर्स लेवल पर ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेते थे। अब बैचलर्स लेवल पर एक स्टूडेंट की मुझे कमेंट आई हुई है ट्विटर पर, यहाँ मेरा ट्विटर हैंडल है जिस पर वकार ने मुझे कमेंट किया और ये अपना रिजल्ट भेजा है। अब इस रिजल्ट में उसके जो है वो आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ होगा कि असाइनमेंट में 95 नंबर, असाइनमेंट 2 में 95 नंबर, फाइनल एग्ज़ाम में 33 नंबर और इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो 33 नंबर इंक्लूड कर दिए गए और जो है ओवरऑल एग्रीगेट बेचारे का 50 इशारिया कुछ, यानी कि ओवरऑल उसने सब्जेक्ट में 51.60 नंबर लिए हैं, लेकिन वो फेल है। इसके अलावा ठीक है, आपकी पॉलिसी ये है कि भाई कम से कम 50 नंबर लें। अब मैथ की किताब में 50 नंबर लेने के लिए आपने एक बुक रखी हुई है जो कि लाजमी किताब है, जो कि किसका हिस्सा है, बीए का। अब ये बीए की मैं किताब आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी को जो है ना हायर ऑफिशियल्स को सिर्फ मैं ये किताब आप सबको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये देख रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स 1429 का कोड है और अगर आप इसकी अभी रेशो निकाल कर देख लें, मैं यूनिवर्सिटी को चैलेंज देता हूँ कि वो रेशो निकाल कर देख ले तो 1429 की किताब जो है वो इस टाइम इस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में फेल है। अब मैं अब आपको ये बुक आपकी दिखा रहा हूँ जो सर आपकी ऑनलाइन अवेलेबल बुक यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इस बुक के अंदर अब एक बच्चे ने मुझे एक चीज़ क्लियर कर दे, उसने मैट्रिक में मैथ नहीं पढ़ी, उसने एफए में मैट्रिक में नहीं पढ़ी, उसने एफए में नहीं पढ़ी। अब उसको बीए में जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब इंक्लूड कर देना और बिजनेस मैथमेटिक्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और एक जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें स्टैट भी इंक्लूडेड है, जिसमें मैथ भी इंक्लूडेड है। तो इसी वजह से ज़्यादातर रेशो जो है वो स्टूडेंट्स की फेल हुई है और ख़ास तौर पर मैथ के अंदर जो है ना वो इस टाइम अगर मैं देखूँ तो मैथ के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो फेलिंग स्टूडेंट की है। अब एक स्टूडेंट का आप या तो बिजनेस मैथमेटिक्स रखें या स्टैटिस्टिक रखें। अब एक जगह आप स्टैट भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप मैथ भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और उनके पास स्टूडेंट के पास सिर्फ एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, डिटेल क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं और पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी स्टूडेंट से मुझे ये इन्फॉर्म किया कि वो बुक से रिलेटेड आते ही नहीं हैं, जो कि ऑब्वियस बात है कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए नहीं जाते, कंसेप्ट वही रखा जाता है। लेकिन मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको ट्यूशन वगैरह रखनी पड़ती है विदाउट एनी जो नॉलेज के या वो ट्यूटोरियल के जो है वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी तरह बाकी अगर हम बात की जाए तो रिज़ल्ट की, तो अब यूनिवर्सिटी से मैंने पहले भी हम पर रिक्वेस्ट की थी कि एक 1 पेज रिज़ल्ट पहले आप इजीली अवेलेबल होता था, बच्चा जाता था अपने रिज़ल्ट के सेक्शन पर क्लिक करता था और अपना कंप्लीट रिजल्ट देख लेता था। अब क्या होता है, अब उसको कंप्लीट रिजल्ट किसी भी जगह पर नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब मैं आपको बकायदा किसी भी इनरोलमेंट पोर्टल के ज़रिए अभी मैं लॉग इन करके आपको दिखा सकता हूं कि किसी एक जगह पर कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ रहा। उसको पहले तो प्रीवियस रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाना पड़ता था, उसके बाद उसको 1 बाय 1 रिजल्ट पर क्लिक करके उसकी डिटेल में जाकर फिर जाके वो रिजल्ट देख रहा है। ठीक है, अब कम से कम स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कोर्स कोड हैं और वो रिजल्ट कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं एनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एनरोलमेंट पोर्टल। अब एनरोलमेंट पोर्टल का भाई ये मसला है कि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप रिजल्ट नहीं देख सकते हो।
अब ये कहाँ का है कि स्टूडेंट को 24 घंटे रिजल्ट ही ना देखने दिया जाए। अब मैं एग्ज़ाम एंड रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो एग्ज़ाम एंड ग्रेड, किस्मत अच्छी है कि अभी जो है ना ये 5 बजे से पहले है और रिजल्ट का ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से एक एक रिजल्ट पर क्लिक करो और व्यू करो। अदरवाइज आप अगर कंप्लीट रिजल्ट देखना चाहते हो अपना, तो कंप्लीट रिजल्ट वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, आप उसको एकेडमिक रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में स्टूडेंट के रिजल्ट को शो कर दें। दूसरा रीअपेयर पॉलिसी का मैं बार बार कहता रहा हूँ यूनिवर्सिटी को, और लास्ट टाइम उन्होंने इस चीज़ पर नोटिस लिया रीअपेयर पॉलिसी से रिलेटेड, और यूनिवर्सिटी ने अपनी रीअपेयर पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए की, जिसमें उन्होंने कंसीडर करवाया कि जो फ्रेश जो है वो स्टूडेंट, उसके लिए उन्होंने कंसीडर किया कि जो अब जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल होगा कि वो जो है अब नेक्स्ट सेमेस्टर से वो सिर्फ 500 रुपीज़ फ़ीस पे करके ये पेपर, एक पेपर वो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एक पेपर अवेलेबल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये पेपर वो अब जो है वो 500 रुपीज़ पे कर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ना वही बात मैंने की है कि कंप्लीट रिजल्ट भी बच्चों को शो नहीं हो रहा। फिर एट दी एंड होना यही है कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि एडमिशन छोड़ गए हैं। मैं खुद अब चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ तो स्टूडेंट को क्या गाइड करूँ। दूसरा एक और मसला आ रहा है स्टूडेंट को, वो भी यूनिवर्सिटी को पिट पिट के थक गया हूँ कि सर क्विज़ का टाइम बढ़ाया जाए। बच्चों को पता नहीं चलता कि वर्कशॉप कैसे लेनी है और क्विज़ किस तरीके से करना है। कुछ किताबें जो हैं वो जस्ट आपने इंग्लिश में कर दी हैं, जैसे इस्लामियत और इस्लामिक के अलावा पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी हमने पढ़ना भाई पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, और आपने क्या किया हुआ है जस्ट इंग्लिश में मुताला पाकिस्तान क्या है, मुताला पाकिस्तान की सारी बुक्स इंग्लिश में दी हुई हैं। अब स्टूडेंट बेचारा करे तो करे क्या, वो जाके इंग्लिश में करे या उर्दू में करे। अब बीएड वाला मैं पिट पिट के यूनिवर्सिटी को थक गया हूँ, मैं अब हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मजबूर हूँ, ये हार्श वर्ड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं मुझे। अब वो हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्या फ़िलहाल हमने मुल्क को अपने जो है ना जगह को ला के खड़ा कर दिया, समझ से बाहर है। हर एक महंगाई अपनी जगह, किसी को बंदा कुछ कहे तो आगे वो जो है वो अपने ही निकले खड़े होते हैं, समझ से बाहर है। अभी एक मीटर लगवाने के लिए मैं खुद गया हूँ तो एक जगह रिश्वत दी है मीटर लगाने के लिए, दूसरी जगह दी है, तीसरी जगह नहीं दी तो वो उसने मीटर वाले ने जो है वो यानी कि वो कह रहे कि फ़ाइल आगे मूव नहीं करेंगे। डिग्री वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ तो HEC के दफ्तर जो है माशाल्लाह से HEC जो हमारा हायर इदारा है उसका सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में दफातर है। उनके रीजनल ऑफिस क्यों नहीं बना रहे? एक एक महीना, डेढ़ महीना जो MPhil PhD की डिग्रीज़ होती हैं वो अपने पास रख के बैठे होते हैं कि आगे क्या करें। इदारों का जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये हाल हुआ पड़ा कि जिस जगह से यानी कि तालीम हासिल करके आगे जाते हैं तो आगे जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा यानी कि अमेज़ॉन जो वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट है वो पाकिस्तान में नहीं आ रही, और हमसे कहते हैं फ्रीलांसर से ये कह रहे हैं कि बाहर जाएं। फ्रीलांसर जाके बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाए, उससे 1000 दफ़ा पूछेंगे कि फ्रीलांसर क्यों अकाउंट खुलवा रहा है। नो डाउट करना चाहिए, लेकिन अब उस इतने डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी से कि काइंडली अपने आप को ये जो 2-3 चीज़ें हैं मैं अभी आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। एक ये 1429 है, इसका कोड चेंज किया जाए। ठीक है, 1429 अगर आपने नहीं चेंज करना बिजनेस मैथमेटिक्स का तो उन स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन दी जाए जिन्होंने पहले मैथ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, या फिर इसकी बुक चेंज की जाए, बुक में जो है ना वो इशू है। और नहीं चेंज करनी तो खुदा का नाम है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना अपना रिजल्ट निकाल के देख लें 1429 का। एक बच्चा फेल हो, 2 फेल हो, ये जो इतनी 50 से 60% बच्चा फेल हो गया है मैथ के अंदर, इसका मतलब बुक में कोई इशू है या स्टूडेंट में कोई इशू है। दूसरी चीज़ मैं यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो क्विज़ वाला है, क्विज़ वाला का स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम दिया जाए बनिस्बत इसके कि 24 घंटे में क्विज़ जो है उसका जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास शायद प्रूफ भी होगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यूनिवर्सिटी अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूंगा प्रूफ अगर कहेंगे तो। एक टीचर की गलती थी, उसने 2022 लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसने 2022 लिख दिया क्विज़ अटेम्प्ट करते टाइम। अच्छा, जब 2 बजे 1 बजे जब उसको पता चला कि हाँ मैंने गलती कर दी, 2022 लिख दिया, अब वो क्विज़ जो है बच्चों के पास शो ना हो रहा हो, उसके बाद
एक दो बजे के बाद उसने जैसे ही उस क्विज़ को अपडेट करके 2023 लिखा तो क्विज़ ओपन हो गया बच्चों के लिए और बच्चों ने अटेम्प्ट किया। अब जिस बेचारे ने सुबह 9 बजे या 10 बजे जाके क्विज़ करना हुआ, उसने तो डेट देख के वो तो पीछे हट गया होगा कि शायद मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, तो 24 घंटे आप जो है वो नो डाउट दे रहे हैं, तो बच्चों को कम से कम 2 दिन का टाइम दें। ठीक है, और अगर ये जो है अब तीसरा इशू आपके साथ जो पाकिस्तान स्टडी का क्या है, ये पाकिस्तान है जो है वो पाकिस्तान स्टडी जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की या तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश कर दें, बच्चे को शुरू में ही इंग्लिश पढ़ाएं। ठीक है, जो कुछ किताबें उर्दू में हम फिर भी पढ़ रहे हैं उनके खुदा का खौफ करें, उनको उर्दू में ही रहने दें। ठीक है, और उनकी असाइनमेंट का एक तरीक़ेकार लेके आएँ, वो कोशिश करें एक स्पेसिफिक जो है वो स्टूडेंट अपनी हैंड रिटन असाइनमेंट के 2 पेजेस लिख कर वेबसाइट पर अपलोड कर दे। अब उसकी राइटिंग तो आप मैच कर सकते हैं, वो अपने कोरियर करवा दे और ऑनलाइन उसको अपलोड कर दे। अब ये तो नहीं है कि जाके आपने स्टूडेंट को इस चीज़ पर लगा दिया कि स्टूडेंट जाके दुकानों से असाइनमेंटें परचेज़ करे और जो है वो असाइनमेंटें परचेज़ करके ऑनलाइन अपलोड करे। अब ट्यूटर भी कुछ जो काली भेड़े हैं वो भी जो है वो क्या करें, मजबूर हुए पड़े हैं ट्यूटर भी, वो अब इस तरह की असाइनमेंटें आ रही हैं उनको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो टीचर्स को अभी टर्निटिन का सॉफ्टवेयर की एक्सेस दें तो वो अभी आपको चेक करके सारा कुछ बता देंगे। और अगर नहीं है तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बराए मेहरबानी उन बच्चों को रिजल्ट दे दें। और अगर नहीं देते तो मैं यूनिवर्सिटी को ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपकी रेशो बहुत ज़्यादा गिर गई है। बहुत से ऐसे इदारे शुरू हो चुके हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग में पहले एजुकेशन नहीं देते थे, अब वो एजुकेशन देना शुरू कर दिया, जिसमें से मैं आप बात करेंगे ना कि मैं कोई आपको प्रूफ दूँ, तो मैं अभी यूनिवर्सिटी के पेज पर ही प्रूफ दे रहा हूँ। कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब के अंदर कायद है। कायद के अंदर पहले बीएड और एमएड नहीं हो रहा था, अब एमएड नहीं है, बीएड पहले नहीं हो रहा था, अब उन्होंने भी बीएड शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मिलके, जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर जो है ना वो रेशो गिर रही है। अब वो क्या है, उसमें और आप में फ़र्क क्या है सर, अब सुन लें। फ़र्क ये है कि कायद-ए-आज़म एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है वहाँ पर बीएड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को इजाज़त है कि वो बच्चा जो है वो उर्दू में किताब अटैम्प्ट, उर्दू में सवाल अटैम्प्ट कर सकता है। मगर इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप उर्दू के करीब भी नहीं जाओगे, तो वो स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल का बायस बना है। ठीक है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली जो फेल रेशो है जिस किताब में जिस बुक्स के अंदर फेल रेशो है उसको निकालें, चेक करें कि उसमें फेल की वजह क्या है, रीज़न क्या है। हमने बच्चों को यहाँ पर फेल नहीं करना, हमने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, क्योंकि मेरी ये यूनिवर्सिटी और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये यूनिवर्सिटी बेहतर हो, मेरा ये मुल्क बेहतर हो और हमारे ये इदारे बेहतर हों। ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली ये वीडियो हो सके तो शेयर करोगे, नहीं तो फिर जो है वो फिर जेल में तो बंद वैसे ही है। मैं भी आजकल जेल में बंद हूँ, हर कोई जेल में बंद है, बस जेल ही जेल है हर जगह। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे। 33-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और दिल को लगी है बात तो चैनल को सब्सक्राइब दिल करे तो कर दो, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। AIUU इन्फो हमेशा आपके वॉइस उठाता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।